नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि भारतीय बाजारों में आज कैसा कारोबार देखने को मिला और कल भारतीय बाजारों में कैसे कारोबार देखने को मिल सकता है। कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए और जिसका असर कल भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। लेकिन आज के कारोबार की बात करें तो आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है और आज के शो में हम इसके बारे में खासतौर पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब देंगे। आज हमने देखा कि निफ्टी जो है 18,250 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। आप चाहें तो अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पे आप अपना नाम, शहर का नाम, जो भी आपके सवाल है, जितने शेयर पोर्टफोलियो में उस तमाम जानकारी आप दे सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, ट्विटर और फेसबुक पे ईटीना स्वदेश को फॉलो कीजिए, KKT लिखिए, फिर अपना सवाल स्पेस देकर अपना सवाल भेज दीजिए। उसमें भी वो तमाम जानकारी आपको देनी होगी कि आपने कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में हैं और कहाँ से आपने सवाल भेजा है। और जो हमारे गेस्ट आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं, कमाई के VIP शेयर्स बताते हैं, वो हमारे शो में आज जुड़ेंगे। इनफैक्ट जुड़ भी चुके हैं। मिथिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं तनिषा अकेडमी से। इसके अलावा गिरीश सुडानी होंगे स्वास्तिका से। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में जब रफ्तार है तो इस रफ्तार वाले बाजार में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि आज भारतीय बाजारों में एक शानदार तेज़ी देखने को मिली और कह सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर पे बंद होने में कामयाब हुआ। फ्राइडे को जो गिरावट थी उससे कहीं ना कहीं बाजार न केवल उभरा कि अच्छी मजबूती दिखाता हुआ, कम से कम निफ्टी के फ्रंट पे तो ये देखने को मिला ही है सीधे तौर पे। अगर निफ्टी के गेनर स्टॉक्स की बात की जाए, मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी में आखिर हुआ क्या है पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड की अगर मैं चर्चा करूँगा तो। लेकिन उससे पहले आज देखिए कि निफ्टी के गेनर स्टॉक्स की बात कीजिए। रिलायंस, HDFC बैंक, HDFC और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो आज बाजार में मजबूती दिखा रहे थे। फ्राइडे के सत्र में आपको याद होगा HDFC और HDFC बैंक में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी। उसका असर पूरे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। खासतौर पर बैंक निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन आज कहीं न कहीं HDFC बैंक ने फिर से बाजार को संभालने की कोशिश। इसके अलावा एक और बैंकिंग स्टॉक्स था जिसमें अच्छी मजबूती थी, आगे जिसका मैं जिक्र करूंगा। निफ्टी लीजर स्टॉक्स की बात की जाए तो कोल इंडिया, L&T, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज के ट्रेड में हमने जो है थोड़ी दबाव बनते हुए देखा। इसके अलावा गिनर निफ्टी बैंक के स्टॉक्स के गिनर की बात की जाए तो इंडसइंड बैंक ऐसा स्टॉक्स था जो हमने देखा फ्राइडे के सत्र में कमजोर, लेकिन आज एक जोरदार तेजी देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। AU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अगर निफ्टी बैंक के लूजर स्टॉक्स की बात करें तो कह सकते हैं सरकारी बैंकों में थोड़ी जो है गिरावट का रुझान देखने को मिला, जो इस तेजी वाले बाजार में परफॉर्म नहीं कर पाए। बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB जैसे स्टॉक्स थे सरकारी बैंक जहां दबाव देखने को मिला। हालांकि निफ्टी बैंक के 12 में से 10 शेयरों में खरीदारी का रुझान आज के ट्रेंड में देखने को मिला। इंडेक्स गिनर में निश्चित रूप से निफ्टी बैंक ही हो, क्योंकि आज उसने ही कह सकते हैं कि निफ्टी को एक अच्छी मजबूती दी और निफ्टी को खींचने में कामयाब हुआ। निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, फार्मा और IT जैसे इंडेक्स थे जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे थे। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो खासतौर पर मैं शो में चर्चा करता हूं वो ऐसे शेयर होते हैं जो 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे होते हैं और इन शेयरों पर मैं बार बार आपको कहता हूं नजर बना के रखिए, क्योंकि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो लगातार मजबूती की तरफ चल रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग का शॉर्ट टर्म नजरिया भी रखते हैं तो इन स्टॉक्स में पैसे बनने की संभावना दिख सकती है। 52 हफ्ते की ऊंचाई पे शेयर में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिली। ये तमाम ऐसे स्टॉक थे। चोलामंडलम फाइनेंशियल, महिंद्रा फाइनेंशियल, इंडियन होटल्स में देखिए लगातार खरीदारी का रुझान बना हुआ है। जब से नतीजे आए तब से नतीजों का असर, नतीजे अच्छे देखने को मिले थे, उसके बाद से लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। किया इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो इस बाजार में छोटे मझोले स्टॉक्स हैं, कह सकते हैं स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स है, लेकिन आज के बाजार में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे और ये कह सकते हैं कि आज के बाजार के बड़े हीरो के तौर पे हैं। JTKT इंडिया अच्छी मजबूती देखने को मिली। ADF फूड्स, इसके अलावा पोकरना जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। एशियन गैनेटो देखिए वहां मजबूती। पोकरना और एशियन गैनेटो 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो टाइल्स सेक्टर से जुड़े हुए हैं और टाइल्स स्टॉक्स में हमने देखा काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी मजबूती का रुझान देखने को मिला। आयोनिक्स विंड, त्रिवेणी टर्बाइन, इंडिया ग्लाइकोल जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। आयोनिक्स विंड में थोड़ी गिरावट बाद में हमने थोड़ी बनती हुई देखी, लेकिन बाकी स्टॉक्स में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। तो कमोबेश ये आज के बाजार का रुझान है। लेकिन आप इंडेक्स में 2 चीज़ें आप देखिए, निफ्टी में बीते कुछ दिनों में हुआ क्या है। आखिर 28 अप्रैल के बाद हमने देखा कि निफ्टी में एक तेजी का रुझान बना और निफ्टी 18,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। क्लोजिंग भाव देखिए, इंट्राडे में लो 28 अप्रैल को 17,885 का लो बंद हुआ, लेकिन बंद हुआ 18,000 के ऊपर। 2 मई 18,000 के ऊपर फिर से बंद हुआ।
3 मई हमने देखा थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन वापस से जो है 18,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। फिर उसके आगे बढ़िए, लगातार 4 मई हमने देखा 18,000 के ऊपर बंद हुआ, 5 मई 18,000 के ऊपर बंद हुआ, और आज तो इसने जो है पिछले कह सकते हैं कि 4 महीने के ऊपरी स्तर के आसपास ये पहुंचने में कामयाब हुआ और 18,000 के ऊपर ही बंद होने में कामयाब हुआ। 18,264 के आस पर यह बंद हुआ है। अब निफ्टी के क्लोजिंग और लो को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अब चलते हैं करीब 4 महीना पहले निफ्टी में क्या हुआ था। जब हमने देखा था 1 दिसंबर को 18,887 का निफ्टी ने ऑल टाइम हाई छुआ था। वहां से अब निफ्टी का रुझान देखिए, हमने देखा कि 30 दिसंबर के बाद ही निफ्टी में गिरावट का ट्रेंड शुरू हुआ और जो लगातार पिछले अप्रैल के शुरुआत तक जारी था, वहां से हमने फिर रिकवरी देखी थी। उस समय का ट्रेंड देखिए, 21 दिसंबर को 18,435 का ओपन, हाई 18,477 का, और 30 दिसंबर का देखिए हाई 18,265। आज का जो क्लोजिंग भाव है वो है 18,264, और 30 दिसंबर को जब ट्रेंड थोड़ा चेंज होना शुरू हुआ था तब हाई था 18,265। तो क्या निफ्टी का पिछले कुछ दिनों की रैली का एक ट्रेंड का टॉप बन गया है, या यहाँ से निफ्टी जो पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड मैंने बताया कि 18,000 के ऊपर लगातार टिका हुआ है, वो अभी भी एक मजबूत के तौर पे काम कर रहा है और निफ्टी धीरे धीरे और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। नितलेश और गिरीश से यही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नितलेश, क्या राय होगी? 18,000 क्या निफ्टी के लिए एक मजबूत बेस बन चुका है और अब ये 18,500 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, अब एक प्रॉफिट बुकिंग का रुझान देखने को मिल सकता है? जैसा कि मैंने आपको 30 दिसंबर का डेटा दिखाया कि 18,265 के हाई था, वहीं से हमने देखा थोड़ा गिरावट का रुझान बनना शुरू हुआ था। का अगर मार्केट हम लोग देखेंगे फ्राइडे का, तो लग रहा था कि मार्केट में एक शार्प रिवर्सल देखने को मिलेगा। हम लोग भी काफी बड़े एग्रेसिव शॉर्ट थे, लेकिन आज मार्केट में कुछ अलग ही देखने को मिला। तो अभी का मार्केट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी मार्केट बन चुका है। मतलब दिखा कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। जैसे इंडसइंड बैंक के बारे में आपने थोड़ी देर पहले बात किया, परसों के दिन वो 5% डाउन था, आज 5% ऊपर था। तो अभी का माहौल जैसे यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अभी निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बन के आएगा 18,050 से लेके 18,100 एक इंपॉर्टेंट जोन होगा। इसके नीचे अगर बाजार जाता है तो ही हमें क्या करना चाहिए, बिकवाली करना चाहिए। जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक हम लोग अपनी जो लॉन्ग्स है वो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मार्केट में ऐसी कुछ चीजें आएंगी वो सीधा गैप डाउन ओपन होके ही मार्केट में नेक्स्ट फॉल देखने को मिल सकता है। तो अपनी जो पोजीशन है उसको कम करना चाहिए, जितना हो सके उतना क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है और लालच में आके बहुत बार लॉसेस भी होते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए अपनी क्वांटिटी को क्या कर लेना, कम कर लेना। 18,050 से लेके 18,100 इसके नीचे आवरली क्लोज आता है तो हम लोग फिर से मंदी का प्लान बना सकते हैं। 18,200 के ऊपर हम लोग तेजी में ही हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो सीधे तौर पे ये राय मानते हुए नितलेश की थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। गिरीश, क्या आप नितलेश के साथ जाना पसंद करेंगे, और इंडेक्स में क्या राय होगी आपके? खासतौर पे अब निफ्टी की तो हमने बात हो गई, बैंक निफ्टी की क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या अभी तो तेजी कह सकते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है और ये पार्टी अभी जारी रहेगी? देखिए, मैं मिथिलेश के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं भी ये जो मार्केट है, जिस तरीके का मूवमेंट्स हम ऑलरेडी पिछले 8 या 10 दिन के अंदर देख चुके हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की तो जरूरत बनती भी है, क्योंकि आप एक बहुत तेजी में हमेशा नहीं चल के चल सकते। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देख रहे हैं, नए डेटास भी आएंगे, तो कहीं पे भी ये मूवमेंट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का तो डेफिनेटली। बट अगर हम बात करें टेक्निकल वर्ड्स की, अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, तो जो बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो कहीं पे भी 42,300 की रेंज के आसपास एक बैठता ही है। अगर ये रेंज सस्टेन कर लेता है तो कहीं पे भी ना ये अपसाइड 45,000 रुपीज का, 45,000 का दिखाई देता ही है। बट सस्टेनली पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ, क्योंकि बाजार में एक तरफा तेजी नहीं रहेगी। ये हम बाइंग और प्रपोजिशन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, अच्छे नए नंबर्स भी आए हैं, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी आ रही है। एफआईज एंड बीआईज का जो बाइंग डेटा आ रहा है वो भी अच्छा है, तो उस वजह से हमको ये रैली जरूर दिख रही है। बट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज एक्चुअली नेसेसरी। गिरीश और नितलेश दोनों ये मानते हुए कि अगर आप
मुनाफे में है इंडेक्स में, तो थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से कर ले। अब फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जैसा कि नितलेश और गिरीश दोनों करे के बाजार थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, तो हमारे कई दर्शक भी सवाल पूछ रहे हैं अपने शेयरों को लेकर, जहाँ उनको कन्फ्यूजन हो चुका है कि क्या करे, शेयरों को होल्ड करे, निकले या प्रॉफिट बुक करे। बसंत हिवाली जी ने पुणे से सवाल भेजा है, अंबुजा सीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। 135 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 451 रुपये के भाव पे। अच्छी बात यह है कि उनका नजरिया काफ़ी लंबा है, लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं। नितलेश, क्या रहा होगी अंबुजा सीमेंट पर, नजरिया लंबा है इनका? देखो, अडानी ग्रुप में जो एक ही स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था वो था अंबुजा सीमेंट, और अभी भी मुझे लग रहा है कि अंबुजा सीमेंट यहाँ से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन थोड़ा ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 390 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 420 रुपए के ऊपर इसमें एक और तेजी देखने को मिल सकते हैं। फिर काउंटर को हम लोग 440 से लेके 450 ये जोन तक जा सकता है, तो वहां पे एक बार रिव्यू करना चाहिए। और 390 का अभी के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, असेंडिंग ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम ऊपर में देखने को मिल सकता है, तो पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने की सलाह, यहाँ से अच्छी मजबूती और देखने को मिल सकती है। अगला सवाल आशीष जी ने चंडीगढ़ से भेजा है। वो इंडस टावर के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने यूट्यूब पे शो को देखते हुए अपना सवाल भेजा है। वो जानना चाहते हैं कि इंडस टावर वो खरीदना चाहते हैं, और खरीदे तो किस स्तर पर शेयर को खरीद सकते हैं। इंडस टावर पर क्या रहा होगी गिरीश? देखिए, इंडस टावर, इसका जो सपोर्टिव जोन है वो 143 का है। ये 143 के स्टॉप लॉस से बेसिकली वो बाय कर सकते हैं 165 170 के रेंज के लिए। बट कहीं पे भी इनको नजरिया 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम का रखना पड़ेगा, बट बाय कर सकते हैं बोल। इंडस टावर पे राय आते हुए कि आप इस शेयर को खरीदारी करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है वो प्रिया सेन ने पूछा है। टाटा एलेक्सी के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 6410 रुपये के भाव पे। एक मजबूत आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स टाटा एलेक्सी, टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी, इनको एक अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। करीब 37,000 रुपये का इनको मुनाफा हो रहा है पोर्टफोलियो में। लगातार शेयर ने अगर पिछले कुछ सालों का देखें तो एक आउट परफॉर्म किया, बाजार में एक अच्छी रैली दिखाई है। नितलेश, क्या रहा होगी टाटा एलेक्सी पे? को पहले भी मैंने आपके शो में एक जिक्र किया था, 6300 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी के लिए पोजीशंस को थोड़ा सा होल्ड करें और मोमेंटम के साथ चल रहा है। ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 6720 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर ये काउंटर 6800 को क्रॉस करता है तो ऊपर में फिर से एक 150 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें। 6720, 6850 के ऊपर निकलता है तो 6780, ये स्टॉप लॉस को क्या करना चाहिए, ट्रेल करते जाना चाहिए। जो हाथ में मुनाफा आया है उसको गवाना ही है। ट्रेलिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशंस को होल्ड करें। तौर पे स्टॉप लॉस लगा शेयर को आप होल्ड कीजिए। जो मुनाफा हाथ में है, उस मुनाफे को बचाना भी बेहद जरूरी है इस बाजार में। अगला जो सवाल है अखिलेश शुक्ला जी ने दिल्ली से पूछा है। समर्धन मदरसन के बारे में जानना चाहते हैं। 2793 शेयर के पोर्टफोलियो में है 59 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं शेयर में क्या करें। इनको भी शेयर में एक अच्छा मुनाफा देखने को मिला, और बीते अगर आप देख ले खासतौर पे अप्रैल से, तो शेयर में एक लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। गिरीश, क्या राय होगी इस पर आपकी? वापस रिपीट करेंगे आप, क्या शेयर करेंगे? मदरसन मदरसन सुमी इंटरनेशनल नहीं, समर्धन मदरसन। आप समर्धन मदरसन 76 रुपये का भाव है इसका अभी। हाँ, क्या क्या रेट पे लिया हुआ है इन्होंने 59 रुपीज़ के भाव पे लिया है शेयर को। देखिए, अंटिल अनलेस जब तक ये 72 रुपीज का एक रेंज पे चल रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ऑलरेडी होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। बट अगर ये 72 के नीचे जाता है तो मुझे कहीं पे भी 65 और 63 का एक रेंज दिखाई देता है, तो उसके लिए वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मूव करते जाए। जितना आगे बढ़ता जाए वो स्टॉप लॉस को इम्प्रूव करते जाए। तो इसमें सीधे तौर पर राय ये आते हुए कि आप इसमें चाहें तो 72 रुपीज़ का अखिलेश जी आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और शेयर में एक लगातार तेज़ी का रुझान देखने को मिला। खासतौर पर देखिए 1 अप्रैल से जो है ये शेयर करीब 60-62 के जोन से चलना शुरू हुआ, और थोड़ी थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। और कह सकते हैं कि पिछले दिनों के गिरावट से पूरी तरह से शेयर अब उभरने की कोशिश कर रहा है। बस आपको ये है कि मुनाफा हो रहा है तो 72 रुपये का आप इसमें अखिलेश जी आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। सतीश जी ने दिल्ली से सवाल पूछा है। पीडीलाइट के बारे में जानना चाहते हैं। 30 शेयर के पोर्टफोलियो में है 2660 रुपये के भाव पे। नितलेश, पीडीलाइट एक ऐसा शेयर है जिसने हमेशा एक अच्छा रिटर्न दिया है अगर पिछले लंबी अवधि के नज़रिए से देखा जाए तो। आपकी क्या राय होगी पीडीलाइट पे?
देखो पीडीलाइट को मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ। 25 रुपए का लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर ये क्रॉस कर देता है तो एक बढ़िया मोमेंटम ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो मार्केट इस प्रकार से स्टॉक ढूंढेगा कि जो चले नहीं है। तो मेरे हिसाब से पीडीलाइट के ऊपर ध्यान जरूर रखे। ऊपर में 2500 का लेवल अगर ये निकालता है तो फिर हम लोग 2650 के लिए भी क्या कर सकते हैं, इसको प्लान कर सकते हैं 2450 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। 2500 निकाल देता है ऊपर में तो थोड़ा सा क्वांटिटी और आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। लाइट पे यार आते हुए कि आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अब एक और शेयर पे राय आई है जो आज हमने देखा, इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में अच्छी मजबूती थी। सवाल बजाज फाइनेंस पे है। आनंद जी ने दिल्ली से सवाल पूछा है। 20 शेयर के पोर्टफोलियो में 6204 रुपये के भाव पे, मैं बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, जीएसएफसी का भी सवाल लेंगे। बजाज फाइनेंस में हमने देखा है कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी गिरीश बजाज फाइनेंस पे, और बजाज फाइनेंस के साथ साथ आप बजाज फिनसर्व पे भी अपनी राय दें, क्योंकि दोनों शेयर में हमने देखा आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। देखिए बजाज फाइनेंस ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस के साथ में है। इसका टीएमटीज अगर देखें, अर्निंग पर ग्रोथ देखें तो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ये इनको होल्ड करना चाहिए। इसकी 6790 का एक पोजीशन रेंज दिखाई देता है मुझे अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। तब के लिए ये लोग डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसका स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना है वो 6587 रुपए का रखना है। वो इसके साथ में अपने पोजिशन को होल्ड करें। एंड जैसे ही ये लेवल 6900 का एक लेवल दिखाई देता है उस टाइम पे इनकी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इनको करनी चाहिए। राय आते हुए आनंद जी आपके लिए कि बजाज फाइनेंस के आपने 6204 के भाव पे शेयर लिया है। 6587 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। अभी 6657 का भाव है, तो यहाँ से करीब 70-80 रुपये नीचे का आपको इसमें स्टॉपस लगाना है। और 6900 यानी कि 5900 के भाव पर जैसे ही शेयर आता है तो आप इस शेयर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और जो अगला सवाल आ रहा है वो सुरेश कुमार जी का सवाल है राजस्थान से। जीएसएफसी के बारे में जानना चाहते हैं। 300 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 151 रुपये के भाव पर। लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से जानना चाहते हैं क्या करें। 7000 के करीब इनको प्रॉफिट हो रहा है। जीएसएफसी पे क्या रहा होगी नितलेश? हमने देखा है कि पिछले दिनों जब गुजरात से जुड़ी हुई अच्छी खबरें आई तो उसका असर पूरे इन तमाम स्टॉक्स में एक अच्छी रैली के तौर पर देखने को मिला। देखो स्टॉक में मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट 178 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड करें। 165 रुपीज का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लें। और ऊपर में अगर ये निकल देता है 180 का लेवल तो हम लोग फिर से बढ़िया तेजी देखने को मिल सकते हैं। 220 से लेके 230 ये लेवल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ट्स के ऊपर देख सकते हैं। तो अभी के लिए पोजीशंस को क्या करें, होल्ड करें। जैसे ही 220 जाएगा तो 50% क्वांटिटी क्या कर लेना, बुक कर लेना, और बाकी की जो क्वांटिटी है वो 180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना। इसमें बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है अगर ये काउंटर अच्छा परफॉर्म ऊपर में 220 के ऊपर कर देता है। ये सबसे भी याद आते हुए कि 180 के ऊपर जाता है तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फिर ये शेयर 220 रुपये तक जा सकता है। वहाँ पे जो है आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले 50%। सुरेश कुमार जी आपके लिए राय आते हुए। हेमंता जी ने पश्चिम बंगाल से सवाल पूछा है। प्राज इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर इनके पास है 371 रुपये के भाव पे। हमने देखा है कि जब जब इस शेयर में जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर खबर आती है तब तब इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। और इस शेयर ने भी कह सकते हैं कि लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिया है। प्राज पे क्या राय होगी गिरीश आपकी तरफ से? देखिए प्राज इंडस्ट्रीज हम ऑलरेडी देख रहे हैं शुगर सेक्टर शुगर स्टॉक्स में पिछले 2-3 हफ्ते से काफी मोमेंटम रहा। जैसे आपने बताया कि इथेनॉल्स के ऊपर जो भी न्यूज आ जाती है तो ये स्टॉक्स काफी अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। बट ये जो व्यू है ये लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन में डेफिनेटली मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ये मैंने पहले भी शोज में बताया हुआ है कि शुगर इंडस्ट्रीज की जो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा हमारे यहाँ और रिवाइज होने में। तो मुझे नहीं लगता है कि प्राज इंडस्ट्रीज को इनको बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर इनको ये आगे 3-4 महीने 6 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 340 के एक स्टॉप लॉस के साथ, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करें। तो 370-375 का एक रेंज तो डेफिनेटली जो यहाँ से दिख ही रहा है इन द नियर टर्म्स के अंदर। साथ में 410-415 का एक रेंज दिखाई दे सकता है। बट इसके ऊपर मुझे लगता है कि इनको एक बार का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड पोजिशन से बाहर हो जाना चाहिए। तो महंता जी ये राय आते हुए आपके थोड़ा ऊपर जाता है तो आप इससे प्रॉफिट बुक कर ले। 400-410 के रेंज में आता है तो आप प्रॉफिट बुक करके शेयर से निकल जाए। थोड़ी देर में हमारे जानकार कई सारे वीआईपी स्टॉक्स भी बताएंगे और रोज़ ये बताते भी हैं, तो आप उसमें से कोई शेयर चाहें तो पसंद के आप खरीद करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है प्रशांत जी ने भी पश्चिम बंगाल से ही पूछा है। जीएसपीएल के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पास शेयर काफ़ी क्वान्टिटी में 46,560 से उन्होंने लिया है 103 रुपये के भाव पे।
काफ़ी ज़्यादा इनको मुनाफा हो रहा है जीएसपीएल पे। सबसे पहले तो प्रशांत जी आपको बधाई कि आपने एक सही रेट पे लिया शेयर को, उसके बाद शेयर में क्वांटिटी आपने काफ़ी ज़्यादा ले ली, हालांकि इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है शेयर में, और आपने लंबे समय तक शेयर को होल्ड किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बाज़ार में लोग लंबे समय तक होल्ड कर नहीं पाते हैं, और ये बताता है कि किसी शेयर को आप अगर धैर्य से रखते हैं तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है। क्या राय होगी नितलेश जीएसपीएल पे? चूंकि इन्होंने जिस लेवल पे खरीदा वहाँ से शेयर करीब कह सकते हैं कि 4 से 5 गुना हो चुका है, 5 गुना के आसपास हो चुका है। एक स्टॉप लॉस बताइए इनके लिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जहाँ पे अगर वो आता है या ट्रिगर होता है तो कम से कम कुछ ये मुनाफा बुक कर ले, जिसकी वजह से इनकी जो होल्डिंग है वो फ्री हो जाए, एक तरह से कह सकते हैं। देखो 260 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, और जहां से बुल्स एक्टिव हुए थे और गैप अप का एक एरिया है, तो वही एक बेस्ट एरिया होगा 260 का। इसके नीचे अगर जाता है तो हम लोग पोजीशन से क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो 26 अप्रैल का जो कैंडल है उसके बाद उसमें फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो 260 रुपए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लेकिन ऊपर में अगर ये 290 300 को क्रॉस कर लेता है तो बढ़िया मोमेंटम ऊपर के साइड भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए 260 रुपए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या कर लेना, मेंटेन कर लेना। 260 निकाल देता है अगर ब्रेकडाउन हो देता है फिर तो 210 के लेवल भी चार्ट्स के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो 260 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आते हुए कि 260 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे कर सकते हैं, और उन पैसों के साथ आप घर वालों के साथ पार्टी कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं एक सलाह के तौर पर, क्योंकि इस बाज़ार में प्रॉफिट को थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाहिए। प्रशांत जी आपके लिए ये है। सुरेश कुमार जी ने बीपीसीएल पर सवाल पूछा है। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है 410 रुपये के भाव पे। लगातार हमने ग्रीस देखा है कि बीपीसीएल में पिछले कुछ सत्रों में देखिए, अगर 10-12 सत्रों में एक अच्छी मजबूती का रुझान बना हुआ है। पहले तो लगातार गिरावट देखने को मिला था, लेकिन जिस तरह से क्रूड थोड़ा ठंडा हुआ है उसका फायदा होते हुए तमाम शेयरों में मजबूती का रुझान बना है। क्या राय होगी बीपीसीएल पे आपकी? देखिए, ग्रोथ अगर मैं फंडामेंटली तौर पे बात करूं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। ग्रोथ इनका जो नेट प्रॉफिट का है वो काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बट कहीं पे भी हमें ये भी समझना चाहिए कि जो मार्जिन है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर वो काफी डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अगर हम फंडामेंटल के तौर पे बोले तो मैं डेफिनेटली इस स्टॉक को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में मेरे लिए काफी एक्सपेंसिव स्टॉक हो जाता है, बट ऑलरेडी अगर किसी क्लाइंट की पोजीशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि 343 का एक स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर सकते हैं आगे अपनी पोजीशंस को लेके। और थोड़ा सा ये ऊपर आता है, नियर बाय में रेंज में आता है, तो अपनी पोजीशन को खाली करके किसी और सेक्टर के ऊपर मूव करें, क्योंकि इंटरनेशनल कंप्लीटली इंटरनेशनल बैकग्राउंड सेक्टर है, तो कहीं पे भी इसका बहुत इम्पैक्ट आता है इंटरनेशनल बेस में। तो इसलिए मेरी राय तो होगी कि डेफिनेटली ये थोड़ा सा भी ऊपर अगर ये इनको मिल रहा है, रेट टू रेट के आसपास के रेंज में भी आ रहा है, तो एक बार की अपनी पोजीशंस को खाली करके और किसी दूसरे सेक्टर्स में मूव करें। तो सुरेश जी आपके लिए राय ये है ग्रीस की तरफ से कि चूंकि ये शेयर कहीं ना कहीं क्रूड से जुड़ा हुआ है, और जैसी क्रूड की चाल होती है वैसे ही शेयर की भी चाल होती है, तो आप चाहें तो जैसे ही आपके प्रॉफिट के लेवल पे आए तो शेयर में जो है निकल जाइए और किसी और शेयर में आप स्विच करके चल सकते हैं। दिनेश जी ने भीलवाड़ा से सवाल पूछा है, IFCI के बारे में जानना चाहते हैं। 14,000 शेयर के पोर्टफोलियो में 10 रुपये 40 पैसे के भाव पे। नितलेश क्या राय होगी? पिछले भले ही 10 दिनों में हमने देखा है कि शेयर में थोड़ा तेज़ी का रुझान देखने को मिला है, और लगातार ये शेयर जो है कह सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में खासतौर पे जिस तरीके से इसने जो है 8, 8.5, 9 के रेंज से चलना शुरू किया, वहाँ से तो कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा चल चुका है। आप शेयर में प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे? जी डेफिनेटली मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, नहीं तो एक 11 रुपए 80 पैसे का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जिस प्रकार से मार्केट भाग रहा है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि घोड़े के साथ गधे भी दौड़ते हैं, तो शायद ये आपका जो है स्टॉक वो भी दौड़ना चालू कर देगा। तो 11 रुपए 70 पैसे 11 रुपए 80 पैसे का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अपनी पोजीशंस को चाहिए तो वहां पे आप पोजीशंस क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जैसे कि आपने 10 रुपए के आसपास लिया है। तो बाकी कुछ स्टॉक्स में एज ऑफ नाउ अच्छा कुछ टेक्निकल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन मार्केट भाग रहा है उस हिसाब से ये भी स्टॉक्स भाग सकते हैं। पक्का से ये आपके लिए सलाह है, उसको पक्का मानिएगा।
स्टॉप लॉस जो है 11 रुपये 70 पैसे या 11 रुपये 80 पैसे का आप जरूर लगा दीजिएगा। स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा है तेजी का रुझान देखने को मिला। और सामान्य तौर पर ऐसे स्टॉक्स जब बाजार चलते हैं तो छोटे मझोले जो बहुत छोटे स्टॉक्स होते हैं वहाँ भी एक तेजी का रुझान देखने को मिलता है, और कमोबेश यही ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन बीते 1-1.5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो लगातार शेयर में गिरावट देखने को मिला है। तो हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की, शो के दौरान मैंने कई बार कहा भी कि VIP स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं VIP शेयर की। नितलेश, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मैंने देखा है शो में कि आपने जो है बहुत कम ऐसे शेयर थे जिसमें आपने बिकवाली करने की सलाह दी है। अगर IFCI को देख ले तो उसको छोड़ दे तो मैक्सिमम स्टॉक को आपने होल्ड करने की सलाह दी है, और आपने एग्रेसिव होल्ड करने की सलाह दी है। कई स्टॉक्स में आपने स्टॉप लॉस दिए हैं, टारगेट भी बड़े बड़े दिए हैं। तो आज VIP स्टॉक्स में कुछ अच्छे शेयर बताइए जिसमें कि एक अच्छा मुनाफा देखने को मिले। जी, भारतीय एयरटेल को हम लोग क्या करके जा सकते हैं, बाइंग करके जा सकते हैं। 797 रुपीज के ऊपर अगर ये निकलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। 780 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 835 से लेके 850 ये मेरा पहला टारगेट होगा। इस लेवल को भी ये सस्टेन कर देता है तो फिर हम लोग 950 ये टारगेट के लिए भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी को कम लेना है, काफी कम लेना है। जैसे कि अभी का मार्केट काफी ट्रिकी है। परसों के दिन मैंने कैनरा बैंक का ट्रेड दिया था, उसमें जस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया, आज के दिन वो टारगेट हिट हो गया। तो उस हिसाब से मार्केट चल रहा है। तो क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखे। कभी कभार समय खराब होता है, एनालिसिस खराब नहीं होता है, तो उस वजह से क्वांटिटी को कम कर लेना, बस इतना ही कहना है आपकी तरफ से। नितलेश, आपकी तरफ से कोई और शेयर भारतीय एयरटेल के अलावा? नहीं, भारतीय एयरटेल को ही हम लोग कैरी करेंगे। चलिए, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि नितलेश ने जो है स्टॉप लॉस टारगेट को देखिए, एक बार फिर से स्क्रीन पे लाइए। स्टॉप लॉस उन्होंने बेहद छोटा दिया है, जैसा कि वो लगातार कह भी रहे हैं कि अपने जो क्वांटिटी है वो भी कम रखिए। उन्होंने स्टॉप लॉस भी केवल 13 रुपये रखा है और टारगेट जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा रखा है। तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि इस बाजार में हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कई बार टारगेट के बजाय स्टॉप लॉस ट्रिगर पहले आता है, फिर टारगेट आता है। तो ये भारतीय एयरटेल पर राय आती हुए, गिरीश जी आपकी क्या राय होगी VIP स्टॉक्स पे? मैंने 2 स्टॉक्स चूज करे हैं, प्योरली फंडामेंटल बेस्ड स्टॉक्स हैं, क्योंकि एज यूजुअल जैसे हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि बाजार जिस तरीके का मोमेंटम पे चल रहा है तो हमको बहुत सिक्योर्ड और बहुत लिमिटेड स्टॉक्स के ऊपर मूव करना चाहिए। तो हमने वेरी लो रिस्क प्रपोजिशन स्टॉक्स को निकाला है, जिसमें एक है SBI कार्ड, जिसका टारगेट मैं 930 रुपए प्लस रख रहा हूँ अगले 6 महीने की होल्डिंग के लिए। यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छा अपसाइड दिखाई दे रहा है, क्योंकि लास्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं, मार्केट कैप है इनका, जो ऑलरेडी कस्टमर को ब्रांडेड कार्ड टाइप्स हैं, उनका जो डेटा हमने काफी मॉनिटर करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैनेजमेंट कमेंट्री है वो काफी अच्छी थी। जिस तरीके का इनका फोरकास्ट आया है 23% CAGR ग्रोथ का ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23-26 के एस्टिमेशन के अंदर, वो बहुत लुक्रेटिव है। टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर काफी अच्छा इम्प्रोवाइज करा है इन्होंने, एंड प्री कोविड लेवल से अबव में ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। तो कहीं पे भी एक स्टॉक काफी लुक्रेटिव हो जाता है लो रिस्क मॉडल पे, क्योंकि काफी नीचे के रेट्स पे हमको ये स्टॉक ऑलरेडी मिल रहा है। एंड यहाँ से ऑलरेडी अगर हम देखें तो मार्केट जो SBI का शेयर है, जो स्पेंडिंग शेयर है पर कार्ड बेसिस पे 9% के ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर वर्सेस पे दिखा रहा है। तो ये काफी अच्छे डेटा शेयर कौन सा होगा आपका? पोजीशन पे बात करें तो गिरीश जी, समय की थोड़ी कमी है। अगला शेयर कौन सा है? SBI कार्ड तो आपने बता दिया। अगला शेयर है हमारा AV कैपिटल हमने लिया है 220 के टारगेट्स को लेके अगले 6 महीने के लिए। लैंडिंग एंड NBFC बिजनेस को लेकर फोकस कर रहे हैं। 26% का ग्रोथ है इनका लोन बुक के CAGR के ऊपर। तो ये 2 शेयर SBI कार्ड खरीदारी करने के साथ 6 महीने के जरिए से, और AV कैपिटल 220 रुपये के टारगेट से आप 6 महीने के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपने टारगेट नोट नहीं किया तो इटनॉल स्वदेश के पेज पे जाइए ट्विटर पे, और आपको वहाँ पे ये तमाम शेयरों के टारगेट और स्टॉप लॉस भी मिल जाएंगे। नितलेश जी और गिरीश जी, थोड़े समय की कमी है इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन आप दोनों का शुक्रिया इटनॉल स्वदेश को समय देने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।